नमस्कार। समर कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी में की जाने वाली गतिविधि क्या है? आंगनबाड़ी में जो पहला गतिविधि है विधि निगरानी, यानी कि विधि निगरानी द्वारा ये जानना कि बच्चा किस कैटेगरी में है। अगर बच्चा सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड है यानी कुपोषित है, जिसे कि तुरंत आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, डिसाइड करना है कि ट्रीटमेंट कहाँ देना है, आंगनवाड़ी केंद्र पे या कि रेफ़र करना है। ये डिपेंड करता है आकलन करने पे कि चिकित्सीय आकलन करना है। चिकित्सीय आकलन करने के लिए पहला स्टेप है कि उसका एडिमा देखना। अगर एडिमा है तो बच्चे को रेफ़र करना है, अगर एडिमा नहीं है, सूजन नहीं है, तो आकलन करना, आगे के चिकित्सीय आकलन करना है कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है, हाइपोथर्मिया तो नहीं है, या उस बच्चे का वज़न वृद्धि नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, या डायरिया के लक्षण हैं, या स्किन इन्फेक्शन है, या चमकी आ रहे, दौरे पड़ रहे हैं। ये अगर कोई भी लक्षण है तो तुरंत बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र रेफ़र करना है। उसके बाद जब बच्चा ये हो जाता है कि अब इस बच्चे को आंगनबाड़ी में रखना है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर रखना है, तो क्या करना है, तो उसकी भूख की जांच करनी है। जो आंगनबाड़ी में उपलब्ध जो खाना है उससे हॉट कुक मील, उसी से बच्चे का ये एक आकलन करना है कि बच्चा की भूख कैसी है। अगर बच्चा उत्सुकता से खाता है तो उसे समझना है कि इसे आंगनबाड़ी केंद्र में रखा जा सकता है। अगर उत्सुकता से नहीं खा रहा है, अगर खाना नहीं खा रहा है, अगर 1 घंटे के टाइम की ड्यूरेशन में भी अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसे रेफ़र कर देना है। तो उसके बाद उसका सुपोषण कार्ड में एंट्री करना है, यानी कि बच्चा घर पे रह के दवा कैसे खाएगा, खाना कैसे खाएगा, टेक होम राशन जो दिया जा रहा है उसको कैसे खाएगा, जो खा रहा है उसको टिक करना है। घर पर खाने को देख लिया, ऑब्जर्व करने, माँ खुद ऑब्जर्व कर सकती है या जो देखभाल करता है कि बच्चा का खान पान कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर जब गृह भ्रमण होता है उस समय उसका वज़न देखा जाता है, तो अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो लगता है कि हाँ, बच्चे के खान पान से उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। अब है कि आंगनबाड़ी केंद्र में ये गतिविधि करने के बाद फॉलोअप के दौरान में क्या करना है, तो परामर्श। 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसे खान पान के अलावा स्तनपान के बारे में परामर्श देना है। स्तनपान कैसे करना है, बीमारी के दौरान भी स्तनपान जारी रखना है, बच्चे की देखरेख कैसे करनी है, बच्चे का टीकाकरण हुआ है तो टीकाकरण समय पे, अगला टीकाकरण भी सही समय पे करवाएं। ये सारी जानकारी देना है। कुपोषण होने के कारण भी बताना है कि किस कारण से बच्चा कुपोषण की तरफ गया, तो माँ को इसके बारे में भी जानकारी देना बहुत अति आवश्यक है। तभी तो वो, अगर बच्चा का जैसे ही कुपोषण की तरफ बच्चा जाता है तो माँ अलर्ट हो जाएगी। तो ये परामर्श देना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक फॉलोअप में बच्चे को लेके आना है, इसके बारे में बताएगी। अगर बच्चा 6 माह का हो जाता है तो सीबी जो होता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, उसमें अन्नप्राशन के लिए बच्चे को लाना है और उस समय उस बच्चे को जो खिलाया जाता है, क्या खिलाना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। पोषण शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोषण शिक्षा के अंतर्गत उन्हें बताया जाता है कि खाने में विविधता होनी चाहिए, खाने में मात्रा जो होती है वो उपयुक्त होनी चाहिए बच्चे की उम्र के अनुसार। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार खिलाना है, इसकी जानकारी भी दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्र में। उसके अलावा स्वच्छता के बारे में भी, कि स्वच्छता कैसे, यानी कि शौच जाने के बाद हाथ धोना है, शौच खाना खाने से पहले हाथ धोना है, हाथ धोना जो है साबुन और पानी से हाथ धोना है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीमारी के लक्षण
के बारे में भी परामर्श दी जाती है कि बीमारी के अगर लक्षण हैं तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना है और बच्चे का इलाज कराना है। तो ये सब सारी जानकारी जो है आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका सहिया की मदद से करती है। तो ये इसके बिना प्रोग्राम में बच्चे का ट्रीटमेंट सफल होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ग्रामीण को कि उनके बच्चे का जो स्वास्थ्य है सेविका और सहिया जो उनके सबसे नज़दीक है उनके हाथ में, अगर उनके संपर्क में रहते हैं, समय पे फॉलोअप करते हैं, बच्चे का नियमित वज़न का दिखवाते हैं कि बच्चे का वज़न निगरानी सही हो रहा है, यानी कि हर महीने बच्चे का वज़न लेना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि बच्चे का वज़न वृद्धि हो रहा है कि नहीं, बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं। इसीलिए वज़न वृद्धि जो है हर माँ अपने बच्चे का करवाना है। अगर बच्चा कुपोषित हो गया, समर प्रोग्राम के अंतर्गत है, तो सेविका जो उनके गृह भ्रमण के लिए जाती हैं तो उनसे जो भी उन्हें जानकारी चाहिए वो जानकारी देना और लेना ज़रूरी है। और 15 दिन पे जो आंगनवाड़ी केंद्र में आना है और विधि निगरानी करवाना है, जो परामर्श दिया जाता है उसको फॉलो करना है, ये अति आवश्यक है। तो आंगनवाड़ी एक केंद्र है जहाँ उन्हें प्रारंभिक जो स्वास्थ्य सेवा है वहीं पे मिलता है। महीने में एक बार जो है एएनएम भी आती है, वो उनके स्वास्थ्य की जांच करती है और जांच कर चिकित्सीय आकलन करती है। चिकित्सीय आकलन करने में अगर कुछ गंभीरता होती है तो रेफ़र उनके द्वारा किया जाता है। तो ये थी बातें आंगनवाड़ी केंद्र के लिए।